मॉल से वापस घर आने के बाद माही ने दादी को शॉल दिया। दादी को वो शॉल बहुत पसंद आया। कुछ देर में डिनर करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद दीपक ने माही से कहा, माही तुम्हारे लिए कुछ है। माही बोली, क्या? दीपक ने एक शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये। माही ने बैग खोला। उसमें एक खूबसूरत सा अनारकली सूट था। माही ने देखा कि हल्के गुलाबी रंग का सिंपल और ब्यूटीफुल अनारकली सूट था। माही को वो ड्रेस बहुत पसंद आई। दीपक ने पूछा, कैसा लगा? माही बोली, बहुत सुंदर है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम पहले ही इतना कुछ कर चुके हो। तभी दीपक बीच में बोल पड़ा, वेट वेट, ये मेरी नहीं, माँ की तरफ से है। तुम्हें जो बोलना है उन्हें बोल देना। ड्रेस सरिता जी की तरफ से है। ये सुनकर माही हूँ बोली। वो सरिता जी को कुछ कहकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने ड्रेस रख ली और कुछ देर में दोनों लेट गए। दीपक सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ जो इसने ड्रेस रख ली। अब कल माँ को समझा दूंगा कि वो ये बोल दे कि ड्रेस उनकी तरफ से है। माही जो कि लेटी हुई थी, बहुत देर से कुछ सोच रही थी। सोचने के बाद बोली, दीपक। दीपक सोफे पर लेटे लेटे बोला, हाँ। माही बोली, तुम्हें दिव्या कैसी लगती है? दीपक बोला, ठीक ही लगती है, क्यों? माही बोली, तुम्हें वो ज्यादा अच्छी लगती है कि मैं? दीपक बोला, मतलब मैं समझा नहीं, तुम किस तरह से पूछ रही हो? माही बोली, मेरा मतलब है कि तुम्हें उसका स्टाइल रहन सहन पसंद है कि मेरा? दीपक बोला, इसमें पसंद नापसंद करने जैसा क्या है? उसका अलग स्टाइल है, तुम्हारा अलग। माही बोली, फिर भी तुम्हें कौन ज्यादा अच्छा लगता है, वो या मैं? दीपक करवट लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें आजकल हो क्या गया है? बीवियों जैसा सवाल पूछती हो। अरे यार, उसका अलग स्टाइल है, वो चाहकर भी तुम्हारी जैसी नहीं बन सकती। माही बोली, अच्छा, फिर तुम उसे बोलते क्यों नहीं कि जरा ढंग के कपड़े पहना करे, जैसे मुझे बोल रहे थे कि इंडियन वेयर में ज्यादा अच्छी लगती हो, उसे भी बोल देते जरा। दीपक बोला, मैं क्यों बोलूं उसे, उसकी मर्जी, जो चाहे पहने। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें ही बोलूंगा ना, बाकी वो क्या करती है मुझे उससे क्या मतलब। माही थोड़ा तुनकते हुए बोली, अच्छा, तारीफ तो बड़ी कर रहे थे उसकी, ये भी बोल सकते थे कि ढंग के कपड़े पहना करो। दीपक बोला, अरे वो पूछ रही थी तो क्या बोलता। माही बोली, और वो तुम्हें इतरा इतरा कर कपड़े पहनकर क्यों दिखा रही थी? दीपक खींचते हुए बोला, तुम ही पूछ लेना उससे, क्यों इतरा रही थी? माही बोली, मैं क्यों पूछूं, मुझे क्या पड़ी है, मेरी तरफ से कुछ भी पहने, मुझे क्या? वैसे भी मुझे नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। इतना बोलकर माही चादर तानकर सो गई। दीपक उठकर बैठ गया। वो सोचने लगा, अभी तक तो बोल रही थी कि दिव्या ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, अब बोल रही है कि कुछ भी पहने, मुझे क्या? भगवान बचाए इन लड़कियों से। पता नहीं मयूर कैसे इतनी सारी लड़कियों को हैंडल करता था। यहाँ तो एक ही नहीं संभल रही। अपना माथा पीटता हुआ वो भी सो गया। अगले दिन सुबह उठकर दीपक ने अपनी माँ को बता दिया कि मैंने माही को एक ड्रेस गिफ्ट की है, आपका नाम लगाकर। तो अगर वो आपको कुछ पूछे तो बोल देना कि वो आपकी तरफ से ही है। सरिता जी ने ठीक है कहा। कुछ देर में माही नहा धोकर किचन में आई और उसने सरिता जी को ड्रेस के लिए धन्यवाद कहा। सरिता जी भी मुस्कुरा दी। नाश्ता करने के बाद दोनों कॉलेज गए तो राहुल माही के पास आकर बोला, माही, कॉलेज की तरफ से हिल स्टेशन के लिए ट्रिप जा रहा है, तो तुम भी चल रही हो ना? मैंने तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया है। माही दीपक को देखती हुई बोली, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। राहुल बोला, इसमें पूछना क्या है, सब जा रहे हैं, एक रात और 2 दिन का ही ट्रिप है, कोई ज्यादा दिनों का नहीं। दीपक का नाम भी लिखवा दिया है दिव्या ने, तो तुम चल रही हो ना?
दीपक बोला, लेकिन अगले हफ्ते तो मैं और माही नहीं आ पाएंगे। राहुल बोला, क्यों? दीपक बोला, है कुछ काम। राहुल बोला, कोई बात नहीं, ट्रिप वैसे भी 10 दिन बाद की है, तब तक तुम लोग वापस भी आ जाओगे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। माही बोली, ठीक है फिर मैं भी चलूंगी। मन में वो सोच रही थी कि दिव्या जा रही है तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा, वरना वो दीपक को फांसने की पूरी कोशिश करेगी। कुछ देर सोचकर दीपक बोला, मैं भी तैयार हूँ। वो माही की सुरक्षा के लिए उसके साथ जाना चाहता था, साथ ही राहुल से भी उसे दूर रखना था, कुछ इसलिए भी वो जा रहा था। इसके बाद दोनों क्लासरूम में चले गए। तभी दिव्या दीपक के पास आई और बोली, हाय दीपक, कैसे हो? दीपक बोला, ठीक हूँ, तुम बताओ। फिर दिव्या माही से बोली, हेलो माही, कैसी हो? माही सड़ा सा मुंह बनाकर बोली, अच्छी हूँ। दरअसल दिव्या देखना चाहती थी कि माही उससे जलने लगी है या नहीं, और माही के बात करने का लहजा बता रहा था कि वो अब दिव्या से जलने लगी है। दिव्या माही को जलाने के लिए दीपक से बोली, दीपक, कल जो तुमने ड्रेस पसंद की थी ना, वो बहुत अच्छी थी, मेरी मॉम को भी बहुत पसंद आई, थैंक्स अ लॉट। दिव्या की बातें सुनकर माही तीखी नजरों से दीपक को देख रही थी। दीपक थोड़ा घबराता हुआ दिव्या से बोला, मैंने कब पसंद की? वो तो तुमने ही पसंद की थी ना। दिव्या बोली, हाँ मैंने ही पसंद की थी, लेकिन जब तुमने बताया कि वो ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है और तुमने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए, तभी तो मैंने ली। अच्छा मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो माही को तीली लगाकर चली गई। दिव्या के जाने के बाद माही एकदम गुस्से में दीपक को देख रही थी। माही का चेहरा देखकर दीपक समझ गया कि अब तो गया काम से। वो समझाते हुए बोला, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है माही, मैंने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया उसे। माही टॉन्ट मारते हुए बोली, तो क्या वो झूठ बोल रही है? दीपक बोला, वो बार बार पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैंने बस इतना कहा कि अच्छी लग रही हो, ये कोई कॉम्प्लीमेंट थोड़ी हुआ। माही बोली, अच्छा तो क्या निबंध लिखोगे उसकी खूबसूरती पर? दीपक बोला, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम गलत समझ रही हो। माही बोली, देखो तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, उससे दूर रहो, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। दीपक बोला, एक बात बताओ, तुम्हें उससे एकदम से इतनी प्रॉब्लम क्यों होने लगी है? पहले तो कभी नहीं कहती थी तुम ऐसा। माही बोली, मुझे क्यों होने लगी उससे प्रॉब्लम? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। फिर माही उठकर क्लास से बाहर चली गई और दीपक वहीं क्लास में बैठकर माही के बदलते व्यवहार के बारे में सोच रहा था। कुछ देर तक जब माही वापस नहीं आई तो दीपक उसे ढूंढने क्लासरूम से बाहर गया। बाहर जाकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे माही कहीं नहीं दिखी। फिर वो लाइब्रेरी में देखने गया, क्योंकि क्लासरूम के अलावा माही बस वहीं जाती थी। दीपक जब लाइब्रेरी में गया तो वहाँ इक्का दुक्का छात्र ही थे। लाइब्रेरी बड़ी थी तो वो माही को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि माही ऊंचे सीढ़ी नुमा स्टूल पर चढ़कर किताबें ढूंढ रही थी। दीपक ने उसे स्टूल पर चढ़े देखा तो पूछा, तुम ऊपर क्या कर रही हो? माही बोली, बुक्स ढूंढ रही हूँ, और क्या? दीपक बोला, तुम नीचे उतरो, मैं ढूंढता हूँ। माही बोली, मैं ढूंढ लूंगी, तुम फिक्र मत करो। दीपक बोला, बोल रहा हूँ ना, नीचे उतरो, गिर जाओगी। माही, जो कि अब तक बुक्स ढूंढने में बिजी थी, अब पलटकर दीपक को देखते हुए बोली, मैं भी बोल रही हूँ ना कि ढूंढ लूंगी खुद ही। माही दीपक को उंगली दिखाते हुए बात कर रही थी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो ऊपर से गिर गई। नीचे दीपक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा दीपक के ऊपर गिर पड़ी और फिर दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही दीपक नीचे गिरा तो उसके सिर के पिछले हिस्से पर हल्की चोट लग गई और उसने अपने हाथों से सर को पकड़ लिया। दीपक को चोट लगता देख माही घबरा गई। वो दीपक के ऊपर से उठकर बोली, दीपक क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? दीपक बोला, मैं ठीक हूँ,
और जैसे ही उठने की कोशिश की तो उसका सिर दुखने लगा, तो उसने वापस सिर पकड़ लिया। दीपक को दर्द में देखकर माही की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, कहाँ ठीक हो, लेटे रहो कुछ देर यूं ही। फिर उसने दीपक का सर अपनी गोद में रखकर उसके सिर पर मालिश करने लगी। उसकी वजह से दीपक को चोट लग गई, ये सोचकर ही उसकी आंखों से बार बार आंसू बहने लगते। उसे रोता देख दीपक बोला, माही प्लीज रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। माही के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, तो वो हूँ बोलकर आंसू पोंछने लगी। फिर दीपक भी उठकर बैठ गया। उसने माही को उदास देखा तो बोला, माही एक बात कहूँ? माही बोली, हाँ कहो। दीपक बोला, वैसे तुम थोड़ी भारी हो गई हो। गिरते ही ऐसा लगा जैसे कोई छोटा हाथी मुझ पर गिर गया हो। फिर वो हंसने लगा। उसकी बात सुनकर माही रोते हुए हंसने लगी और दीपक को हल्के हाथों से मारने लगी, या कहो कि हाथापाई करने लगी। माही दीपक को मारने लगी तो दीपक ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं ठीक हूँ माही, इतना मत डरा करो। उसकी बात सुनकर माही उसके गले लग गई और बोली, मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ दीपक, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। ये कहकर वो रोने लगी। उसे रोता देख दीपक को बुरा लग रहा था। दीपक बोला, माही हम इस वक्त लाइब्रेरी में हैं, कोई हमें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा। चलो अब चलते हैं यहाँ से। माही को भी महसूस हुआ कि दीपक सही कह रहा था। वो उठी और उसने दीपक को भी हाथ पकड़कर उठाया। गिरने की वजह से दीपक की कमर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, तो वो थोड़ा आहिस्ते चल रहा था। तभी उन दोनों को ढूंढता हुआ राहुल लाइब्रेरी में आ गया। दीपक को आहिस्ते चलता देख राहुल बोला, क्या हुआ दीपक, ये प्रेग्नेंट औरतों की तरह क्यों चल रहा है? दीपक थोड़ा सख्त लहजे में बोला, क्या बोला? राहुल बोला, मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे चल रहे हो धीरे धीरे। तो माही बोली, वो मैं ऊपर से बुक्स निकाल रही थी तो दीपक के ऊपर ही गिर पड़ी, इसलिए दीपक को थोड़ा दर्द हो रहा है। राहुल बोला, काश कि दीपक की जगह मैं होता। राहुल की बात सुनकर दीपक को गुस्सा आने लगा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि माही बोल पड़ी, क्या राहुल, हर टाइम हंसी मजाक नहीं होता, चलो अब दीपक को लेकर चलो। राहुल बोला, ओ सॉरी, चलो मैं लेकर चलता हूँ। दीपक बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते खुद ही क्लासरूम की तरफ चला गया। शाम के समय कॉलेज छूटने के बाद माही ने उससे पूछा, दीपक तुम्हें दर्द हो रहा होगा, एक काम करते हैं कि ऑटो रिक्शा से घर चलते हैं और राहुल को बोल देती हूँ कि बाइक घर पहुँचा दे। दीपक बोला, नहीं माही रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगा, इतना दर्द भी नहीं है। इसके बाद दीपक ने बाइक निकाली और फिर माही को लेकर घर चला गया। बाइक चलाने के बाद उसका कमर में दर्द थोड़ा बढ़ गया, इसलिए वो घर जाकर अपने रूम में लेट गया। कुछ देर बाद दादी उसके रूम में गई और पूछा, क्या हुआ बेटा, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही तेरी? दीपक बोला, नहीं दादी तबीयत ठीक है, बस वो मैं लाइब्रेरी में गिर गया था, इसलिए थोड़ा कमर दर्द है। दादी बोली, अरे तो ध्यान से चला करना, रुक मैं तेरे लिए तेल गर्म करके लाती हूँ। इसके बाद दादी किचन में जाकर सरसों के तेल में लहसुन वगैरह डालकर गर्म करके लाई और दीपक के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उनकी नज़र माही पर पड़ी और वो बोली, माही बहू जरा इधर आना, काम है कुछ। माही, जी दादी कहती हुई उनके पीछे चली गई। दादी माही को लेकर कमरे में गई और बोली, माही बहू दीपक की कमर में दर्द है, लाइब्रेरी में गिर गया था, तुझे तो पता ही होगा। माही ने दीपक को देखा तो उसने दोनों आंखें झपकाकर हाँ बोलने का इशारा किया, तो माही बोली, हाँ दादी पता है। दादी बोली, चल तो फिर मैं ये तेल गर्म करके लाई हूँ, तो इसकी पीठ पर तेल लगा दे। माही चौंक कर बोली, मैं? माही को चौंकता देख दादी बोली, और कितनी बीवियां हैं इसकी जो मैं बोल रही है, तुझसे शादी की है तो तू ही लगाएगी ना? माही दीपक को दर्द में देखकर बोली, ठीक है दादी मैं लगा दूंगी।
दादी बोली, ठीक है फिर तू लगा देना, मैं नीचे हॉल में जा रही हूँ, तुम दोनों के लिए चाय यहीं भिजवा दूंगी। फिर दादी दरवाजा बंद करके चली गई। दादी के जाने के बाद दीपक बोला, रहने दो, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। माही बोली, नहीं मैं लगा देती हूँ वरना कल तक दर्द बहुत बढ़ जाएगा। दीपक बोला, अरे तुम रहने दो, हो जाएगा ठीक। माही बोली, दीपक मेरी वजह से तुम दर्द में हो, प्लीज मुझे लगाने दो। माही दीपक के दर्द के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी, इसलिए दीपक बोला, ठीक है चलो लगा दो। इसके बाद दीपक ने अपनी शर्ट उतारी। उसे शर्ट उतारता देख माही दूसरी तरफ देखने लगी। फिर उसने अपनी वेस्ट भी उतारी और माही की तरफ पीट करके बैठ गया। दीपक को बिना शर्ट और वेस्ट के देखना माही को अजीब लग रहा था, लेकिन इस समय उसे दीपक के दर्द की फिक्र ज्यादा थी। माही ने तेल का बाउल लिया और उससे पूछने लगी कि कहाँ दर्द हो रहा है। दीपक ने उसे बैक में बोला। माही ने हाथ लगाकर पूछा, यहाँ। माही की उंगलियों ने जैसे ही उसे छुआ तो उसका दर्द तो वैसे ही महसूस होना बंद हो गया। इस समय उसे दर्द की बजाय माही की नर्म नाजुक उंगलियों का एहसास महसूस हो रहा था। माही उसे अपने नाजुक हाथों से तेल लगा रही थी और वो माही की छुअन को महसूस कर रहा था।